नवमोऽध्यायः निशुम्भवध ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणामिन्दुशकलाभरणं भरणं त्रिनेत्रमरधाम्बिकेशनमनिशं वपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंधक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र का उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतामं देवाश्चरित्रमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेक्षाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चापि चातिकोपनः। राजा ने कहा है, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मर जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेन्वश्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामहर्षमुद्वनन् अभ्यधावन्निशुम्भो अथ मुख्या सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपायुयः आजगाम महावीरः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः नेहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतिं वाशी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षमतिवोग्रं मे यद्योरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताङ्गच्छरां ताभ्यां चण्डिकाश्वरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आतङ्कयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणसितुमुत्तमं निशुम्भयाशु चिच्छेद चर्मचाप्यश्च चन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपशोऽसुरः ताम्यप्यस्युतिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्धामातो निशुम्भो अथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्याय गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति शापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्वमागता ततः परशुहस्तं तामायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत् भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भैर्भीम विक्रमे भ्रायर्तीव सुक्रुद्धः प्रयो हन्तुम् अम्बिकां शरथस्थस्थाच्युत्यैर्गृहीत परमायुधैः भुजैराष्ट्रभिरत्तुल्यैर्व्याप्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वादयत् ज्याशब्दं चापि धनुश्च चकादातीव दुःसहं पूर्यामाश ककुभौ निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैत्यस्य अभिजिते महामदैः पूर्यामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षाम्याताडगत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राकस्वानास्ते तिरोहिता अट्टहासशमः शिवं शिवदूती चकारः तैव शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरस्मातिष्ठतं तिष्ठेति व्याजय हराम्बिका यदा
तदा चेतर्विहितं दैवैर्काशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य सा शक्तिः। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालात् भीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्क्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गतानि स्वनो घोरो जितवान् वीतने शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्त्रप्रहिताक्षरान् चिच्छेद श्वशरैरुग्रही शतशो अथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानां तं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निबतातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्कारमुकः आजघान शरैर्देवीं कालिकेशरणीं तथा पुनश्च कृत्वा बहुनाम युतं धनुजेश्वरः चक्रायुद्धेन दितिचच्छादयामाश चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि श्वशरैः चाय कांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्याधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन श्रितधारेण शचशूलं समादमे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भं मार्दनं हदिविद्यादशूलेन वेगाविध्वेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्ति श्रितोत्परः महाबलो महावीर्या तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वप्नवत्ततः शिशिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो आशावत्पद्बुधिः ततः सिंहचखादोग्रं दृष्टां छुण्डशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथाङ्काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिर्निर्भिन्नाः केचिन्निर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्थापरे वाराही तुण्डघातेन केचिचूडीकृता भुवि खण्ड खण्ड च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृता वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्री विमुक्तेन तथा परे केचिद्वुनेषुरासुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपय। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातरंगी गुणों से युद्ध करने क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों दैत्यों के अंगों में चोट भी पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरप्र नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया।
उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले कभी शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवताएं बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आते हुए उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया था। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितनों के प्राण धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावड़िक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी का कमेंट लिखकर हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।